नाटक समय सार कर्ता कर्म अधिकार छंद नंबर 26। बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि को जब आत्मानुभव होता है तो वो आत्मिक आनंद का रसास्वादन करता है और उस अनुभूति के काल में उसको रंच मात्र भी विकल्प नहीं होता। राग द्वेष के विकल्प की बात तो दूर है, उसे मैं आत्मा हूं ये संबंधी विकल्प भी नहीं होते। भेद ज्ञान रूपी विकल्प भी नहीं होते कि ये आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर्य है, प्रभुता है, ऐसे भी विकल्प नहीं होते हैं। अब छंद नंबर 26 में कविवर निश्चय नय और व्यवहार नय के बारे में समझा रहे हैं कि इन दो नयों की दृष्टि से देखने पर आत्मा कैसा दिखाई देता है। स्वभाव में नय लगते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम किसी वस्तु को समझेंगे या समझाएंगे तो किसी न किसी अपेक्षा से उसको समझा या समझाया जाएगा और उसी का नाम नय है। वस्तु जैसी है वैसी ही कहना तो निश्चय नय का कथन, और वस्तु को पर सापेक्षता से कहना तो वो व्यवहार नय का कथन है। इसी बात को एलोबरेट किया है, समझाया है छंद नंबर 26 कर्ता कर्म अधिकार में। क्या कहते हैं? व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो 100 दिसे, निहचे निहारत ना बांध्यो ये कि नहीं। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो 100 दिसे, निहचे निहारत ना बांध्यो ये कि नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे इनहि। को कहे समल विमल रूप को कहे, चिदानंद ते सोई बखान्यो जैसो जिनहि। बंध्यो माने खुलियो माने, दो नेको भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिनहि। क्या है अर्थ? अगर देखें तो व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो 100 दिस है। विलोकना का मतलब होता है देखना। व्यवहार दृष्टि से जो देखता है, यानी व्यवहार दृष्टि से देखने पर ये आत्मा बंधा हुआ सा दिखाई देता है। 14वीं गाथा में भी हमने देखा था ना, अबद्ध पुट अनन्य, तो उसमें क्या था कि जब स्वभाव के उसमें जब पर्याय से देखते हैं तो वो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ, कर्मों से ने छुआ हुआ दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ पर कहा कि व्यवहार दृष्टि से देखने पर ये आत्मा बंधा हुआ सा दिखाई देता है। निश्चय निहारत, निहारने का मतलब भी देखना। निश्चय से अगर निहारते हैं तो यह कभी भी बंधा हुआ है ही नहीं, किसी से बंधा हुआ है ही नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, एक पक्ष से ये बंधा है और एक पक्ष से ये अबंध है। माने अगर व्यवहार से करें तो बंधा हुआ है, व्यवहार पक्ष से बंधा हुआ है, और निश्चय पक्ष से बंधा हुआ नहीं है। दो पक्ष अपने अनादि धरे इनहि, माने दोनों ही पक्ष अनादि से आत्मा ने धारण किए हुए हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है कि भाई जिस दृष्टि से आप देखोगे वहां पर आपको वस्तु उस दृष्टि के हिसाब से दिखाई जाएगी। ठीक है ना? को कहे समल और को विमल रूप कहे, माने कोई कहता है कि आत्मा मल सहित है, माने
मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं वो आत्मा में हैं, और कोई कहता है मल रहित है कि भाई आत्मा में ये विकारी भाव कभी हुए ही नहीं। चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसे जिन्हीं, और फिर आत्म स्वरूप का वैसा ही बखान किया गया जैसा जिसने जाना। माने जैसा जिसने जाना उसने वैसे ही आत्मा के स्वरूप को बताया। जिसने व्यवहार को मुख्य किया उसने आत्मा को बंधा हुआ बताया, समल बताया। और जिसने निश्चय का पक्ष लिया या निश्चय की दृष्टि रखी उसने आत्मा को अमल बताया और अबंध बताया। बंधो माने खुलियो माने, बंधा माने खुला माने, और जो दोनों नयों के भेद को जानता है वही ज्ञानी जीव है, वही उनके अभिप्राय को प्राप्त करता है। माने जो व्यवहार नय और निश्चय नय को जो भली भांति जानता है वो व्यवहार नय से कहे आत्मा बंधा है, लेकिन वहीं पर उसे ये भी पता है कि निश्चय नय से तो आत्मा वास्तव में तो आत्मा बंधा हुआ नहीं है। लेकिन यदि उसने निश्चय नय को स्वीकार किया है तो उसको ये भी पता है कि हाँ वास्तव में आत्मा तो बंधा हुआ है ही नहीं। ठीक है ना। इस छंद में कवि ने निश्चय नय और व्यवहार नय का सुंदर चित्रण किया है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उन सभी धर्मों का बिना किसी विरोध के कथन करने की पद्धति का नाम ही नय है ना। यानी कि अनंत धर्मात्मक वस्तु को किसी एक पक्ष से कहना, किसी एक दृष्टिकोण से कहना, उसका नाम नय है। यहां पर निश्चय नय और व्यवहार नय या कहें कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से आत्मा के स्वरूप को दर्शाया गया है। अनादि काल से ये जीव कर्मों के साथ बंधा हुआ है ना, और कर्मों के साथ है, बंधा हुआ नहीं है, कर्मों के साथ है, और अपने को इन कर्मों के साथ या कर्मों से बंधा हुआ मानता आया है। क्या है? मान्यता आया है। अब अगर एक दृष्टि से देखें, व्यवहार नय की अपेक्षा से देखें, व्यवहार दृष्टि से देखें, पर्याय दृष्टि से देखें, तो हाँ ये बात उस हद तक तो सही है कि हाँ आत्मा तो अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष। लेकिन यदि वास्तव में स्वभाव के नजदीक आकर देखें, द्रव्य दृष्टि से देखें, निश्चय नय से देखें, तो भाई आत्मा तो कर्मों से कभी बंधा ही नहीं, और बंधा तो छोड़ो, आत्मा को कर्मों ने कभी छुआ भी नहीं है। क्योंकि कर्म और आत्मा दोनों ही सर्वथा ही भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। दोनों में अत्यंता भाव रूपी वज्र की दीवार है। वास्तविकता तो यही है कि अनादि काल से ये जीव मुक्त और बंध ऐसे ही दोनों रूपों को धारण किए हुए हैं, है ना। अब ये जो कथन है ये सत्य होते हुए भी यहां पर एक भ्रम खड़ा होता है कि कोई जीव को समल यानी कर्ममल सहित कहता है, मानता है, और कोई जीव को कर्ममल से रहित यानी विमल मानता है, और उसी रूप में आत्म स्वरूप का कथन करता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो जीव मुक्त और बंध दोनों रूपों को स्वीकार करता है, यानी जीव के मुक्त और बंध दोनों रूपों को स्वीकार करता है, दोनों के वास्तविक स्वरूप और अभिप्राय को समझता है। माने व्यवहार नय का कथन कैसे है और निश्चय नय का कथन कैसे है, दोनों को बराबर रूप से समझता है, यथार्थ सम्यक प्रकार से समझता है, जानता है, वही सम्यक ज्ञानी है। उसे ही आत्म स्वरूप की सम्यक प्रतीति होती है। क्योंकि जो एक नय का पक्षपाती होता है वास्तव में तो उसने
वस्तु स्वरूप को जाना ही नहीं, उसने आगम जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा का खंडन किया। क्योंकि आगम की भाषा है स्यादवाद, और स्यादवाद का एक अंग है नय। तो नय के हिसाब से प्रतिपादन करना यही वस्तु को समझने का सच्चा तरीका है ना। हाँ, स्वभाव में नए नहीं लगते हैं। अब जैसे चीनी मीठी है तो निश्चय नए से मीठी है कि व्यवहार नए से मीठी है, कि चीनी तो मीठी ही है। लेकिन जब हम चीनी के मीठे गुण को प्रदर्शित करेंगे तो उसके रस गुण की बात होगी, वहां पर उसके स्पर्श, गंध आदि गुणों को गौण कर दिया जाएगा, अभाव नहीं किया जाएगा, गौण कर दिया जाएगा। जबकि एकांत पक्षी क्या करता है, वो एक दृष्टि से तो बात करता है, बाकी सारी दृष्टियों को का गौण नहीं करता, अभाव कर देता है। इस अपेक्षा से इसलिए वो उसको मिथ्या दृष्टि कहा गया है। और वहीं पर जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, वो एक पक्ष को ग्रहण कर कर बाकी पक्षों को गौण कर देता है। एक पक्ष को मुख्य करके बाकी पक्ष को गौण करता है, लेकिन उसके ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वरूप भाषित है। समझ में आए ना। उसे ही वास्तव में आत्मस्वरूप की सम्यक प्रतीति होती है। क्योंकि यदि हम किसी एक नए या दृष्टि से वस्तु को स्वीकार करेंगे तो विरोध खड़ा होगा। जैसे यदि हम जीव को केवल कर्मों से ही सहित मान लें तो फिर मोक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और यदि जीव को सर्वथा ही कर्मों से रहित मान लें तो संसार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष जो संसारी जीव हैं वो मुक्त होने ही चाहिए थे, अभी के अभी मुक्त होने चाहिए थे, मोक्ष दशा प्रकट होनी चाहिए थी, है ना। और मोक्ष के पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इतने अनंत अरिहंत बने पुरुषार्थ करके, तो वो पुरुषार्थ क्यों किया अगर हम मुक्त ही हैं तो। सही बात है। और जीव क्या हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा कि जब मैं मुक्त ही हूं तो मैं स्वाध्याय आदि क्यों करूं, मैं पूजन आदि क्यों करूं, है ना। मैं भगवान का स्वरूप समझूं क्यों, क्योंकि मैं तो स्वयं ही मुक्त हूं। ये दोनों ही स्थितियां वास्तव में आगम के अनुकूल नहीं है, खतरनाक स्थितियां हैं, विरोधी स्थितियां हैं। जो जीव विरोधाभास जानकर भी इनका विरोध नहीं करता वो तो ज्ञानी है। लेकिन जो विरोध करता है, जिसको विरोधाभास तो नहीं माना उसने क्या मान लिया कि व्यवहार और निश्चय में से एक को ही बस सर्वथा मान लिया। तो वो जो जिसने व्यवहार को ऊपर रखा वो व्यवहाराभासी हो गया, और जिसने निश्चय को ही माना वो निश्चयभासी हो गया। और वो निश्चयभासी जो है वो स्वच्छंदी होने में देर नहीं लगती है। इसलिए बनासीदास जी ने जो कहा है ना कि जो आत्मा के बंध और मुक्त दोनों ही स्वरूपों को स्वीकार करता है, दोनों के सम्यक अभिप्राय और स्वरूप को समझता है, वही सम्यक ज्ञानी है। अर्थात स्वयं को अंतरंग में कर्म सहित मानकर बाह्य में कर्म रहित होने का सम्यक पुरुषार्थ करके, है ना, मुक्ति रमा को वरने वाले जीव ही वास्तव में लोकोत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। समझ में है ना। यानी अंतरंग में तो उसे पता है कि हाँ भाई ये कर्म सहित है, लेकिन मुझे पर्याय में भी कर्म रहित करना है, तो उसकी सम्यक पुरुषार्थ मुझे करना है। समझ में आए ना। अब छंद नंबर 27। इस 27वें छंद में थोड़ा सा नयों के माध्यम से बनारसीदास जी आत्मस्वरूप को समझने और नयातीत अतीन्द्रिय आनंद की महिमा के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो छंद नंबर 27 में क्या कहते हैं कि प्रथम नियत नय दूजी व्यवहार नय, दूहों को फलावत अनंत भेद फले हैं। ज्यों ज्यों नए फले
त्यों त्यों मन कल्लोल फले, ज्यों ज्यों नए फले त्यों त्यों मन कल्लोल फले, चंचल स्वभाव लोकालोक लो उछले हैं, लोकालोक लो उछले हैं। ऐसी नए कक्ष ताको पच्छ तज ज्ञानी जीव, ऐसी नए कक्ष ताको पच्छ तजी ज्ञानी जीव, समरसी भय एकता सो नहीं टले हैं, महामोह नाश शुद्ध अनुभव अभ्यास, निज बल परगास सुख रास माही रले हैं। है ना, प्रथम नियत ने, दूजी व्यवहार ने, यानी ये पहला तो निश्चय ने और दूसरा व्यवहार ने। दोनों का विस्तार करने पर, यानी कि दोनों को जब हम फैलाते हैं, निश्चय ने और व्यवहार नो को, तो अनंत भेद हैं। दोनों के कितने भेद हैं? अनंत भेद हैं। नयों के अनंत भेद हैं, है ना। जैसे जैसे, यानी ज्यों ज्यों नए फले त्यों त्यों मन कल्लोल फले, जैसे जैसे नए भेद बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मन रूपी चंचल लहरें बढ़ती रहती हैं। ठीक है ना। चंचल स्वभाव लोकालोक तक उछलता है, ऐसी नए कक्ष भूमिका का पक्ष छोड़कर ज्ञानी जीव। अब यहाँ पर जो बात आई है कि जैसे जैसे नए भेद बढ़ते जाते हैं, माने जैसे हम उसकी ऊहापोह में चले जाते हैं, नयों की ही उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, तो हम वास्तव में अपने स्वरूप की ओर नहीं जा रहे, अपने स्वरूप से और ज्यादा दूर जा रहे हैं। क्योंकि आपने जितना नयों को समझना था, हमें स्वाध्याय नए समझने के लिए नहीं करना, बल्कि नए समझ के जो आगम में बताया है उसको समझना है। है ना। हम जिंदगी भर, अपनी उम्र भर सिर्फ नयों को ही समझते रहे तो वास्तविक स्वरूप हम कब समझेंगे? हमें नए समझने के लिए, हाँ, नयों का प्रयोग तो हमें एक लाठी के तौर पे करना है और हम उसी को टांग बना लें, है ना, तो हम चल ही नहीं पाएंगे कभी भी, बिना लाठी के चल ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि चंचल स्वभाव लोकालोक तक उछलता है और जो ज्ञानी जीव हैं वो ऐसी नए भूमिका का पक्ष छोड़कर समरसी होकर, यानी नए पक्षाती क्रांत होकर, ठीक है ना, एकता को नहीं छोड़ते, महामोह को नष्ट करके शुद्ध अनुभव के अभ्यास से आत्मिक बल प्रकट करके सुख का खजाना प्राप्त करते हैं। इन पंक्तियों में बनारसी दास जी ने नयों के माध्यम से आत्म स्वरूप को समझने और नयातीत अतीन्द्रिय आनंद की महिमा का गुणगान किया है। मुख्य रूप से नयों के दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, लेकिन अगर इनका विस्तार करें और ज्यादा एलोबरेट करें तो ये अनंत भेद बनते चले जाते हैं, क्योंकि जितने शब्द उतने नय, जितने गुण उतने नय। मतलब नयों के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। संख्यात भेद में आपके दो भेद भी हो सकते हैं, 47 भेद भी, 47 नए आते हैं ना, 47 भी हो सकते हैं। और असंख्यात में असंख्यात भेद, जितने शब्द उतने नए, और अनंत में जितने गुण उतने नए, तो अनंत गुण भी होते हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, तो जितने धर्म उतने नए। जैसे अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नेगम आदि 7 नय, क्रिया नय, अक्रिया नय, काल नय, अकाल नय, 47 नय, ये बताए ना। तो ये अनंत नय हो जाएंगे। और आत्म स्वरूप को समझने के लिए इन नयों की वास्तव में इंपॉर्टेंस है, महती उपयोगिता है, क्योंकि नयों को समझे बिना आगम समझ में नहीं आता। आगम के सिद्धांतों में और आचार्य के कथन में विरोधाभास खड़ा होता है अगर हम नयों को भली प्रकार से नहीं समझें तो। क्योंकि कहीं आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा तो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का करता है, और वहीं
कुछ ही देर बाद उसी ग्रंथ में कहेंगे कि विकारों को तो आत्मा ने आज तक छुआ तक नहीं है। कहीं कथन आता है कि जीव अनादिकाल से दुख भोग रहा है, दुखी हो रहा है, और वहीं कहीं दूसरी जगह कथन आएगा, वही आचार्य कहेंगे कि भाई दुख तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अब यदि किसी जीव को नयों का परिपक्व ज्ञान ना हो, है ना, यानी कि ये समझ ना हो कि आचार्यों ने किस अपेक्षा से क्या बात कही है, कौन सा कथन किया है, तो वही जीव भ्रमित हो जाएगा और नयों का सम्यक ज्ञान होने पर भ्रम का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। समझ में आई ना बात? ज्यों ज्यों, और फिर ये क्या होता है, नयों को नहीं समझने से मतभेद खड़े होते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि नहीं साहब तुम तो कह रहे हो आत्मा बंधा हुआ है, और इसी बात पर दो गुट बन जाते हैं, एक पक्ष ये एक पक्ष वो। आज बाजार में यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि कोई निश्चय के पक्षपाती हैं, कोई व्यवहार के पक्षपाती हैं, कोई उभय के पक्षपाती हैं, है ना। और वस्तु के सच्चे स्वरूप की खबर किसको है नहीं, निश्चय ने व्यवहार ने का सच्चा स्वरूप किसी को पता नहीं है। अगर ये पता हो, स्यादवाद का ज्ञान हो, तो ये झगड़े ही खड़े नहीं हो। क्योंकि ज्यों ज्यों नयों के माध्यम से ज्ञानी जीव को आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है, त्यों त्यों मन रूपी लहरें उछलने लगती हैं। ठीक है ना। उन्हें संपूर्ण लोकाकाश में एकमात्र शुद्धात्मा ही सर्वश्रेष्ठ भाषित होता है। नयों के माध्यम से आत्म स्वरूप को समझने के बाद ज्ञानी जीव अब इन नयों के पक्ष को छोड़कर, यानी कि समस्त विकल्पों को छोड़कर मात्र समता भाव को धारण करता है। उन्हीं जीवों को आत्मानुभूति होती है। और कोई नए पक्ष में ही पड़ा रहे तो भाई उसको तीन काल में भी आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। वे ही जीव सर्वप्रथम महाबलशाली मोह का नाश करते हैं, क्योंकि मोह ही समस्त कर्मों का राजा है। जब तक दर्शन मोहनीय का क्षय उपशम या क्षयोपशम नहीं होता, तब तक आत्मिक सुख का वेदन भी नहीं होता। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए, यहां भी नए का इस्तेमाल करना, कि ये नहीं समझना चाहिए कि दर्शन मोह हमारे दुख का कारण है, क्योंकि दर्शन मोह तो निमित्त खड़ा हुआ है, वो पुद्गल द्रव्य है। वास्तव में तो मेरी भूल, मेरी कमजोरी है कि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं, है ना। दर्शन मोहनीय का क्षय या उपशम होते ही साधक जीव निरंतर शुद्ध आत्मिक अनुभूति के अभ्यास से आत्मिक बल को प्रकट करता है और फिर सच्चे सुख का वेदन करते हुए आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। समझ में आया? हाँ, कलश टीका के आधार पर ये समयसार नाटक लिखा, हाँ समयसार नाटक लिखा गया है। और इसमें वो 5 जन जो थे ना, 5 जन थे, रूपचंद जी थे और कंवल सिंह थे, हाँ हाँ, तो ऐसे ये 5 लोग थे इनमें, तो वो सब स्वाध्याय करते थे साथ में। रूपचंद जी, चतुर्भुज, भगवती दास, कुंवर पाल और धर्मदास। भगवती दास भैया भगवती दास जी, हाँ वो भैया भगवती दास जी, चतुर्भुज और रूपचंद पांडे, धर्मदास और ये और कुंवर पाल, ये 5 और एक ये 6, तो ये 6 लोग मिलके करते थे। तो उसी के बीच में ही ये रचना हो गई। हाँ, उसी समय ये रचना हुई नाटक समयसार। देखो यह घटना प्रसिद्ध नगर आगरा की है। समयसार नाटक के स्वाध्याय का सुयोग पाकर कुछ व्यक्ति विशेष ज्ञानी हुए, जिसमें से 5 विद्वानों की चर्चा कवि ने यहाँ पर की है, जो दिन रात स्वाध्याय और आत्मचर्चा में लीन रहते थे। पहले विद्वान रूपचंद पांडे, दूसरे विद्वान चतुर्भुज, तीसरे भगवती दास जी, चौथे कुंवर पाल
और पांचवें धर्मदास जी थे, ये सभी विद्वान एक साथ बैठकर एकमात्र आत्मस्वरूप की ही चर्चा करते थे। संसार की किसी भी प्रकार की चर्चा इनके बीच में नहीं होती थी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ठीक है ना। और देखो उन्होंने पांडे राजमल जी के आधार पे लिखा, ये भी लिखा है उन्होंने कि पांडे राजमल जिन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी तिन गिरंत की टीका कीनी बाल बोध सुगम कर दीनी ई विद बोध वचनिका फैली समय पाए अध्यात्म शैली प्रगति जग माही जिन वाणी घर घर नाटक कथा बखानी। यानी पांडे राजमल जी जिन धर्म के जो अनुयायी थे, समयसार नाटक के मर्म को जानने वाले हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की टीका करी, मतलब समयसार की टीका करी थी, जिसका नाम बाल बोधिनी था। है ना, समयसार के गंभीर को बाल बुद्धि जनों के लिए भी ऐसा सरल कर दिया था उन्होंने टीका करके। तो उसी का फैलाव है ना, उसी का फैलाव इन्होंने इस प्रकार बाल बोधनी टीका का सब जगह प्रचार प्रसार होने लगा। समय के साथ अध्यात्म की शैली भी प्रकट हुई। लोक में सर्वत्र जिनवाणी की और घर घर नाटक समयसार की चर्चा होने लगी। उसी के फैलाव को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आसान भाषा में इन्होंने नाटक समयसार की रचना करी है। ठीक है, अब देखो छंद नंबर है हमारा 28। यहाँ पर ये बताते हैं कि मिथ्यात्व के उदय में जीव की क्या दशा होती है। हालांकि इसमें अगर हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है छैडाला जी में, महा मोहम्मद पियो अनाद भूल आपको भरमतवादी, है ना, कि भाई अनादि काल से इस जीव ने मोह रूपी मदरा का पान कर रखा है, और जैसे एक शराबी कभी नाले में गिरता है कभी गड्ढों में गिरता है, वैसे ये 84 के गड्ढों में निरंतर गिर रहा है। और कभी औंधे मुंह नरक में जाके गिरा, कभी नरक, कभी निगोद में जाके पड़ा, है ना। चतुर्गति का जो वहां पे दुखों का वर्णन किया है वो तो पठनीय है ही। बाकी यहाँ पर बनारसीदास जी क्या कहते हैं, छंद नंबर 28 कर्ता कर्म अधिकार। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल नाना रूप धर के भगल विद्या ठानी है, तैसे में अनादि को मिथ्यात की तरंगनी सो भरम में धाई बहु काय निज मानी है। काय को अपना माना। हाँ, काय को अपना माना है। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सोंझ पहचानी है, जाके उदय होत परवान ऐसो भांत भई, निहचय हमारी जोत सोई हम जानी है। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल, यानी जैसे कोई जादुई खेल दिखाने वाला जादूगर बाजीगर, है ना, चौराहे पे ढोल बजाकर नाना रूप धर के भगल विद्या ठानी है, अनेक प्रकार के स्वांग रखकर बहुरूपीय की कला धारण की या अपनाई है। तैसे में अनादि को, वैसे ही अनादि काल से मिथ्यात की तरंगनी सो, है ना, उसी प्रकार मैंने अनादि काल से मिथ्यात्व की तरंगों से भ्रम में बहुधाई, यानी भ्रम में बहुत भटक कर काय निज मानी है, प्राप्त काया को, प्राप्त काया माने जो मनुष्य पर्याय मिली। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मिली हुई असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, देव पर्याय, त्रियंश पर्याय, मनुष्य पर्याय या नारकी पर्याय, इनको ही अपनी पर्याय माना है, अपना माना है। अब सम्यक ज्ञान कला, सम्यक ज्ञान रूपी कला जागृत हुई है। क्या बोलते हैं? अब सम्यक ज्ञान रूपी कला जागृत हुई है, भ्रम की दृष्टि भाग गई है, पराई सब सोंझ, यानी अपनी और पर की सब साझेदारी या मिलावट को, यानी जो संधि है ना, संधि, उसको पहचान लिया है। मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी भूल यही है
कि वो संधि को नहीं पहचान पाता, वो एक मान लेता है, वो एक मान लेता है। जिस दिन उसे ये पता चल गया कि ये सांध है तो अलग होने में देर नहीं लगेगी। हम अलग पहचान ही नहीं पाते। अब जैसे ये सामने दीवार है, पूरी एक है, एक लग रही है, ठीक है ना, लेकिन यदि जो गौर से कोई देखे तो भाई इसमें ईंटों के भेद हैं, है ना, अलग अलग है, संधियां हैं ईंटों की। समझ में आ गई ना बात? और हम ऊपर से ये एक सी लग रही है, तो मिथ्या दृष्टि एक सी ही पहचान, एक ही मान लेता है, भेद विज्ञान नहीं करता, भेद विज्ञान नहीं करता है। ठीक है ना। लेकिन अब मैंने ये समय सार रूपी ग्रंथ को पढ़कर मैंने सम्यक ज्ञान रूपी कला को जागृत किया है और इस भ्रम की दृष्टि को भगा दिया है। अपनी और पर की सब साझेदारी या मिलावट को पहचान लिया है और उस सम्यक ज्ञान के उदय होने पर इस तरह निर्णय हुआ है कि मानो निश्चय से जो मेरा स्वरूप है वही मैंने जान लिया है। समझ में आया ना? तो वास्तव में इसमें उन्होंने दोनों दशाएं बताई हैं कि मिथ्यात्व के रूप में कैसी दशा होती है और जब मिथ्यात्व का अंधेरा छटता है तो क्या उनका विचार था, है ना। इसका वर्णन करते हुए बनारसीदास जी कहते हैं, उदाहरण दिया कि जैसे कोई बाजीगर या जादूगर, जादुई तमाशा दिखाने वाला चौराहे पर ढोल बजाकर, पीपरी बजाते हैं ना या ढोलक बजाते हैं, है ना, हाँ, सबको इकट्ठा कर करके तरह तरह के स्वांग या वेश रख कर अपनी ठग विद्या से अच्छे भले आदमी को भी भ्रमित कर देता है। बहुत सारे भ्रम वो आते हैं ना, बहरूपिया आते हैं, पैसे ऐंठ के ले जाते हैं, सोने ले जाते हैं, है ना, अरे तुम्हारा ये भला हो जाएगा, दिमागा हो जाएगा, ये देखो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, है ना, ये गायब करके दिखाता हूं। वो गायब किया और वो स्वयं भी बिहारी हो गया, दृष्टि बंद जाती है। और फिर जैसे ही उसकी दृष्टि खुलती है वो सामने ना तो आदमी है ना ही वो उसका सामान है। तो ऐसे वो भ्रमित कर देता है। उसी प्रकार इस जीव ने भी अनादिकाल से इस मिथ्यात्व की तरंगों में, इस मोह की तरंगों में मस्त होकर नाना प्रकार के स्वांग धारण किए हैं। कैसे नाना प्रकार के स्वांग धारण किए हैं? कि कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी त्रियंच बना, कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, है ना, कभी नारकी बना। 84 लाख योनियों में, है ना, स्वांग धारण किए हैं और आज तक, अभी तक, इस क्षण तक हर स्वांग को अपना मानता आया है। अर्थात मोह के कारण भ्रम से हर शरीर या उस समय की वर्तमान प्राप्त पर्याय को ही अपना मानता रहा है या उसी को अपना स्वरूप मानकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक, यानी उसी में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष करके अनंत दुख उठाता रहा है। वे कहते हैं कि अब आगम के अभ्यास से, इस समयसा रूपी अमृत के अभ्यास से सम्यक ज्ञान की वह कला जागृत हुई है जिससे इस नश्वर देह में होने वाली आत्म बुद्धि का भ्रम दूर हो गया है, जिससे मुझे अपने और पराये की सच्ची पहचान हो गई है। क्या हो गई है? अपने और पराये की सच्ची पहचान हो गई है। स्वयं पर भेद विज्ञान जागृत हो गया है। जैसे रात्रि के घोर अंधकार में जो वस्तु दिखाई नहीं देती थी वह सूर्य के उदय होने पर प्रत्यक्ष रूप से क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्व के घोर अंधकार में मुझे अपने निज गायक भगवान आत्मा की पहचान नहीं हो पा रही थी। मिथ्यात्व का अंधेरा दूर होते ही सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य जो उदित हुआ है, उसके उदय होने से मुझे अपना आत्म स्वरूप एकदम स्पष्ट
क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगा है। अब स्थिति ये है कि निश्चय से तो वास्तव में जो मेरा अपना था, अब निश्चय से मतलब निश्चय नहीं, वास्तव में जो मेरा अपना था मैंने उसे पहचान लिया है, पा लिया है। समझ में आया? अब छंद नंबर 29 है? नहीं, मैंने पढ़ा था 28, छंद नंबर 28 पढ़ा था, अब है छंद नंबर 29। 28 पढ़ा था। हाँ, इसको बाद में करेंगे।